हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हमें मेनली डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में बात करेंगे कि जो डायबिटीज़ मेलाइटस जो होता है वो एक एंडोक्राइन डिसऑर्डर होता है। अब मेनली बात करें कि डायबिटीज़ मेलाइटस जो होता है वो एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर मेनली जो डायबिटीज मेलाइटस जो होता है वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर मेनली एबनॉर्मल इंसुलिन प्रोडक्शन होता है। एबनॉर्मल इंसुलिन प्रोडक्शन मेनली बात करें कि जो डायबिटीज मेलाइटस जो होता है वो एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर मेनली एबनॉर्मल इंसुलिन प्रोडक्शन होता है। मतलब जो अपने लीड कर देती है किसको, डायबिटीज, मेनली डायबिटीज मेलाइटस। अब मेनली इसके डेफिनेशन के बारे में बात करें कि जो डायबिटीज मेलाइटस जो होती है, डायबिटीज मेलाइटस इज ए मेटाबॉलिक डिसऑर्डर characterized by increased level of glucose in the blood result from defect in action of insulin and production of insulin and utilization or all। मेनली बात करें कि जो डायबिटीज मेलाइटस जो होता है ये कैसा एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर मेनली जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज लेवल जो होता है किसके अंदर, ब्लड के अंदर, वो इंक्रीज हो जाता है। मेनली बात करते हैं कि जो डायबिटीज मेलाइटस है वो एक एंडोक्राइन डिसऑर्डर है, उसके कुछ रिस्क फैक्टर है। अब जो रिस्क फैक्टर है उसको अपन एक ट्रिक से याद करेंगे। जो ट्रिक है वो है फार्मर, FARMER। अब जो एफ से हो जाएगा फैमिली हिस्ट्री ऑफ डिसीज, ए से अल्कोहलिज्म, आर से रेस, एम से माल न्यूट्रिशन, ई से एक्सरसाइज, और मेनली बात करें एज अबव 40 ईयर्स और हाइपर टेंशन। और मेनली बात करें इसके अंदर अपन एक हिस्ट्री ऑफ गेस्टाइनल डायबिटीज के बारे में भी बात करेंगे। जो फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज, इसके अंदर मेनली अपन ये देखते हैं कि जो इंडिविजुअल जो फैमिली होती है उसके अंदर कोई प्रीवियस पर्सन को कोई डायबिटीज तो नहीं है। अगर कोई फर्स्ट पर्सन को डायबिटीज है तो अपन ये उसके अंदर हिस्ट्री कलेक्ट कर सकते हैं कि जो इंडिविजुअल जो सेकेंड पर्सन होगा उसको भी एक तरह से डायबिटीज हो सकती है। सेकेंड बात करते हैं अल्कोहलिज्म। मेनली बात करें कि जो अल्कोहल कंजप्शन करता है तो उसके वजह से जो अपनी पैंक्रियास जो होती है, उसके कुछ बीट सेल्स होते हैं। मेनली बात करें अल्फा बीटा गामा, मेनली जो बीटा सेल्स जो होते हैं वो एक तरह से अफेक्ट होते हैं और अपने को डायबिटीज एक कोज हो सकता है। मेनली बात करें माल न्यूट्रिशन। अब जो माल न्यूट्रिशन मतलब कि अपन जो एक बैलेंस डाइट की बात कर सकते हैं इसके अंदर, कि जो बैलेंस डाइट अपन अगर नहीं लेते हैं तो उसके वजह से भी अपनी जो न्यूट्रिशनल जो स्टेटस होता है वो एक तरह से अल्टर होगा और अपने को एक डायबिटीज मेलाइटस कोज हो सकता है। मेनली बात करें एक्सरसाइज, मेनली बात करें कि अपने को फिजिकली, मेंटली और सोशली अपने को वेलबींग रहना है, मतलब करनी चाहिए ताकि अपनी जो हेल्थ है वो एक तरह से फिट और फाइन रहे और अपने कोई डिसीज ना हो, अपनी हेल्थ जो प्रमोट रहे। फिर आता है एज अबव 40 ईयर्स। मतलब बात करें कि जो एक एज होती है कि 40 ईयर्स के अबव, मेनली ये देखा गया है कि जो एज 40 ईयर्स तक होता है उनको मेनली डायबिटीज मेलाइटस होता है। मेनली बात करें कि एक जेनेटिक्स डिसऑर्डर भी हो सकता है ये, कि मेनली देखते हैं कि जब पेशेंट जो होता है या फिर कोई इंडिविजुअल जो पर्सन होता है उसके अंदर टिल जब वो 35 एज तक था तब उस तक उसके अंदर कोई डायबिटीज मेलाइटिस के कोई साइन और सिम्टम्स नहीं दिख रहे थे। पर एज सुन एज जब वो 40 एज के ऊपर आता है पेशेंट तो उसको कुछ साइन एंड सिम्टम्स दिखते हैं किसके, डायबिटीज मेलाइटिस के। मतलब बात कर सकते हैं कि ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर भी हो सकता है। फिर आता है हाइपर टेंशन। मेनली बात करें हाइपर टेंशन मतलब कि जो हाइपर टेंशन के अंदर अपने जो ब्लड वेसल्स जो होते हैं वो एक तरह से कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं जिसके वजह से जो ब्लड सप्लाई होती है वो इंक्रीज हो जाती है और मेनली अपने को एक तरह से अपने को डायबिटीज मेलाइटस कोज कर सकती है। अब मेनली बात करते हैं कि जो डायबिटीज मेलाइटस है उसके क्लासिफिकेशन की, मतलब बात करें कि उसके टाइप्स की। मतलब कि जो डायबिटीज मेलाइटस जो होता है वो मेनली दो टाइप के होते हैं, टाइप फर्स्ट और टाइप सेकेंड। अब जो टाइप फर्स्ट जो होता है वो मेनली अपन बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस और जुवेनाइल डायबिटीज। मेनली बात करें जो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज होता है मेलाइटस, इसके अंदर मेनली जो पेशेंट होता है उसको एक इंसुलिन जो थेरेपी होती है उसके ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। और मेनली जो टाइप फर्स्ट डायबिटीज होती है ये मेनली अंडर 30 ईयर्स के अंदर देखा जाता है।
और मेनली इस जो टाइप फर्स्ट डायबिटीज होती है इसके अंदर मेनली जो पैनक्रेटिक बीटा सेल्स होते हैं वो एक तरह से डिस्ट्रक्शन हो जाता है। मेनली अगर बात करें कि अगर पेशेंट के अंदर अगर रिपोर्ट के अंदर देखते हैं तो उसके अंदर अगर पैनक्रेटिक बीटा सेल्स का डिस्ट्रक्शन हो चुका है तो वो डायबिटीज कहलाएगी कौन सी, टाइप फर्स्ट। फिर इसके बारे में इसकी इटियोपैथोलॉजी के बारे में बात करते हैं कि इटियोपैथोलॉजी कौन सी होती है। मेनली बात करें कि जो टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटस जो होता है इसके अंदर जो अपने जो टी सेल्स होते हैं वो अपने अटैक करते हैं और पैनक्रेटिक बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसके वजह से जो ग्लूकोज जो अपने को जो फूड से मिलता है या फिर जो अपन ने फूड से ग्रैब किया है किसको, ग्लूकोज को, वो अपने लीवर के अंदर स्टोर नहीं होगी, अपने जो ब्लड स्ट्रीम है उसके अंदर जाके एक तरह से स्टोर हो जाएगी और मेनली क्या लीड करेगी अपने को, पोस्ट प्रेंडियल हाइपरग्लाइसेमिया। मतलब पोस्ट प्रेंडियल का मतलब होता है आफ्टर मील, आफ्टर मील मतलब बात करें अपन खाना खाने के बाद में अपने को एक हाइपरग्लाइसेमिया कंडीशन देखने को मिलेगी पेशेंट के अंदर। उसके बारे में बात करते हैं टाइप सेकेंड। अब जो टाइप सेकेंड जो होती है वो मेनली एक एज कंडीशन होती है, कितने, मेनली 35 ईयर्स अबव के अंदर देखी जाती है। मतलब जो 35 ईयर्स के जो पेशेंट होते हैं या फिर इंडिविजुअल जो पर्सन होता है उनके अंदर देखने को मिलता है। और मेनली जो चांसेस होते हैं या फिर जो परसेंटेज के अंदर बात करें कि टाइप फर्स्ट अपने को रेयर कंडीशन देखी जाती है और जो टाइप सेकेंड जो होती है ये अपने को एक मोस्ट अबेंडेंस के अंदर या फिर मोर अमाउंट के अंदर जो कंडीशन देखी जाती है वो टाइप सेकेंड डायबिटीज मेलाइटस देखी जाती है। मेनली जो टाइप सेकेंड होता है इसके अंदर मेनली 90 to 95% जो पेशेंट होते हैं या फिर जो इंडिविजुअल पर्सन होता है वो टाइप सेकेंड के पार्ट होते हैं। अब मेनली बात करते हैं कि जो टाइप सेकेंड जो होता है ये मेनली अपने को 90 to 90% 5% जो होता है वो मेनली अपने को पेशेंट के अंदर डायबिटीज सेकेंड जो टाइप सेकेंड होता है वो देखने को मिलता है। मेनली अपन ने बात की थी जो डायबिटीज मेलाइटस जो होता है वो मेनली दो टाइप के होते हैं, टाइप फर्स्ट और टाइप सेकेंड। टाइप फर्स्ट एक रेयर कंडीशन के अंदर देखी जाती है और टाइप सेकेंड जो होता है वो अपने को मेनली मोर चांस होते हैं कि जो पेशेंट होता है या इंडिविजुअल जो पर्सन होता है उनके अंदर जो डायबिटीज मेलाइटस जो होता है वो होता है कौन सा कैटेगरी का, टाइप सेकेंड। और मेनली जो टाइप सेकेंड जो होता है ये मेनली अपने को एज के अकॉर्डिंग देखें तो मेनली 35 ईयर्स के अंदर अपने को देखने को मिलता है। फिर मेनली बात करते हैं कि जो टाइप सेकेंड है इसके इटियोपैथोफिजियोलॉजी के बारे में। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो पैंक्रियास जो होते हैं, पैंक्रियास जो सेल्स होते हैं वो अपने अंदर बॉडी के अंदर इंसुलिन का प्रोडक्शन तो करते हैं पर जो इंसुलिन का जो प्रोडक्शन करते हैं वो इनसफिशिएंट अमाउंट के अंदर होता है। मतलब कि जो लीवर होती है या फिर जो अपनी पैंक्रियास जो होती है, जो बीटा सेल्स होते हैं वो अपने इंसुलिन प्रोडक्शन तो करते हैं पर इनसफिशिएंट, मतलब जितना अपने बॉडी को रिक्वायरमेंट है उतने प्रोडक्शन नहीं करवाती, जिसके वजह से अपने को टाइप सेकेंड डायबिटीज देखने को मिलता है। मेनली जो इंसुलिन जो प्रोडक्शन होता है वो इनसफिशिएंट होता है। वो किस प्रेजेंस में होता है कि जो इसके अंदर मेनली देख सकते हैं कि डिक्रीज द एबिलिटी ऑफ पैंक्रियास टू प्रोड्यूस इंसुलिन, या फिर बात करें इन अप्रोप्रिएट ग्लूकोज प्रोडक्शन इन लीवर। फिर बात करते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज। जो गेस्टेशनल डायबिटीज जो होती है ये मेनली अपने को किसके अंदर, प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर देखने को मिलता है, प्रेग्नेंट वुमेन। मेनली जो बात करें गेस्टेशनल डायबिटीज जो होता है ये मेनली प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर देखने को मिलता है। मतलब कि जो प्रेग्नेंट वुमेन जो होती है वो अपनी जो प्रीवियस हिस्ट्री है डायबिटीज की उसको चेक नहीं करवाती और उसके बाद में अगर उसको डायबिटीज वहां पे जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है, मतलब कि जो ग्लूकोज लेवल इंक्रीज इन ब्लड, जिसके वजह से क्या होगा वहां पे डायबिटीज मेलाइटस। और मेनली बात करें कि अपने को गेस्टेशनल डायबिटीज जो होता है ये प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर अपन कब डिटेक्ट कर सकते हैं, मतलब कि जब जो प्रेग्नेंट वुमेन जो होती है मेनली 24 to 28 वीक, अपन मेनली 24 to 28 वीक के अंदर प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर अपन इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। मतलब मेनली बात करें तो लगभग अपन बोल सकते हैं कि 7 से 8वें मंथ के अंदर अपन इसको डिटेक्ट कर सकते हैं।
और मेनली बात करें कि जो गेस्टेशनल डायबिटीज जो होता है ये मेनली 40% चांस होते हैं जो प्रेग्नेंट वुमेन जो होती है उनको कोज हो सकता है। मेनली बात करें तो 40% चांसेस होते हैं, ओनली 40% होते हैं कि जो डायबिटीज मेलाइटस गेस्टेशनल डायबिटीज प्रेग्नेंट वुमेन को कोज हो सकता है। उसके बाद में आता है सेकेंडरी डायबिटीज। सेकेंडरी डायबिटीज, अब जो सेकेंडरी डायबिटीज जो होती है अपने को मेडिकल कंडीशन के अंदर देखने को मिलता है। किसके अंदर? मेडिकल कंडीशन के अंदर, जिसके अंदर एबनॉर्मल, बात करें एबनॉर्मल ग्लूकोज प्रोडक्शन इन द बॉडी, मतलब बात करें जो सेकेंडरी डायबिटीज होता है ये मेनली अपने को मेडिकल कंडीशन के अंदर देखने को मिलती है, या फिर बोल सकते हैं ट्रीटमेंट ऑफ मेडिकल, मतलब कोई भी अपन ट्रीटमेंट करवाते हैं उसके अंदर देखने को मिलती है। और मेनली इसके अंदर एबनॉर्मल ग्लूकोज प्रोडक्शन हो जाता है अपनी बॉडी के अंदर, जिसके वजह से अपने को सेकेंडरी डायबिटीज कोज हो सकता है। इसके बाद में अपन बात करेंगे कि जो डायबिटीज मेलाइटस होता है उसके ईटियोलॉजी क्या होती है। मेनली जो इसके जो कोजेस होते हैं वो मेनली हाइपरथायरॉयडिज्म, कुशिंग सिंड्रोम, एक्रोमेगाली या पैनक्रेटिक डिसऑर्डर, अल्कोहलिज्म, हाई इंटेक ऑफ ग्लूकोज, स्ट्रेस, लैक ऑफ एक्सरसाइज और कोर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग। मेनली बात करें हाइपरथायरॉयडिज्म, मतलब कि जो थायराइड, हाइपरथायरॉयडिज्म मतलब कि जो थायराइड T3 और T4 जो लेवल होते हैं अपने ग्रोथ के थायराइड के अंदर, अगर उनकी एबनॉर्मेलिटी हो जाती है तो उसके वजह से फिर अपने को डायबिटीज मेलाइटस कोज हो जाता है। फिर आता है कुशिंग सिंड्रोम। अब जो होता है वो एक ग्रुप ऑफ क्लिनिकल एबनॉर्मेलिटी होता है। कुशिंग सिंड्रोम क्या होता है? ग्रुप ऑफ क्लिनिकल एबनॉर्मेलिटी, जो कुशिंग सिंड्रोम होता है वो होता है ग्रुप ऑफ क्लिनिकल एबनॉर्मेलिटी जो रिजल्ट होता है एक्सेसिव, जो लीड करता है एक्सेसिव लेवल ऑफ कोर्टिकोस्टेरॉइड, एक्सेसिव लेवल ऑफ कोर्टिकोस्टेरॉइड। फिर आता है एक्रोमेगाली, मतलब कि एक्रोमेगाली मतलब एबनॉर्मल हाइट। अगर एक्रोमेगाली कंडीशन देखी जाती है तो उसके अंदर भी डायबिटीज मेलाइटस कोज हो जाता है। फिर उसके अंदर आता है पैनक्रेटिक डिसऑर्डर। अब जो पैनक्रेटिक डिसऑर्डर जो होता है इसके अंदर भी मेनली देखे तो पैनक्रेटिक ट्रोमा हो सकता है, पैनक्रेटिक ट्रोमा या पैनक्रेटिक फाइब्रोसिस या पैनक्रेटिक सिस्ट। फिर आता है अल्कोहलिज्म। मेनली बात करें अगर अपन अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो उसके वजह से भी अपने को डायबिटीज मेलाइटस देखने को मिलता है। फिर आता है हाई इंटेक ऑफ ग्लूकोज। करें कि जो अपने जो डाइट लेते हैं उसके अंदर अगर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन डाइट के अंदर ज्यादा है तो जो ग्लूकोज जो लेवल होता है वो इंक्रीज हो जाएगी अपनी बॉडी के अंदर। मेनली बॉडी के अंदर मतलब कि जो ब्लड होता है उसके अंदर ग्लूकोज की लेवल इंक्रीज हो जाएगी और अपने को कोज कर सकता है डायबिटीज मेलाइटस। फिर आता है स्ट्रेस। मेनली बात करें कि जो इन्वायरमेंटल कोई भी स्ट्रेस कंडीशन हो जाती है कि एक्सीडेंटल कंडीशन हो जाए या फिर कोई इन्वायरमेंटल कंडीशन हो या फिर कोई इमोशनल कंडीशन आ जाती है या कोई डिप्रेशन कंडीशन हो जाती है तो अपन जो स्ट्रेस कंडीशन आ जाती है, मेनली बात करें कि स्ट्रेस, जो स्ट्रेस कंडीशन हो जाती है उसके वजह से अपने को डायबिटीज मेलाइटस देखने को मिलता है। फिर आता है लैक ऑफ एक्सरसाइज। अगर अपन फिजिकली, मेंटली और सोशली अगर अपन इल है या फिर अपने को फिजिकली फिट नहीं है, ड्यू टू लैक ऑफ एक्सरसाइज अपने को भी एक डायबिटीज मेलाइटस कोज हो सकता है। फिर आते हैं कोर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग। मतलब मेनली बात करें जो कोर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स जो होते हैं उनके वजह से भी अगर आप उनको इंटेक कर रहे हैं या फिर उनको कंज्यूम कर रहे हैं अपनी बॉडी के अंदर तो लॉन्ग ड्यूरेशन तक अपन अगर कोर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग लेते हैं तो उसके वजह से भी अपने को डायबिटीज मेलाइटस देखने को मिलता है। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि जो डायबिटीज मेलाइटस जो होते हैं उसके साइन और सिम्टम्स के। मेलाइटस के साइन एंड सिम्टम्स मतलब कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो होते हैं डायबिटीज मेलाइटस के वो कुछ इस टाइप के होते हैं: पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, नॉक्चूरियल, नॉन हीलिंग अल्सर, बर्निंग सेंसेशन इन लिम्ब, रिकरेंट इन्फेक्शन, डिफेक्टेड इन विजन एंड एबॉर्शन रिपीटेड। मेनली बात करें पॉलीयूरिया, जो पॉलीयूरिया जो होता है उसका मतलब होता है एक्सेसिव यूरिन आउटपुट,
एक्सेसिव यूरिन। पॉलीडिप्सिया, पॉलीडिप्सिया का मतलब होता है एक्सेसिव थर्स्ट, मतलब बोल सकते हैं एक्सेसिव ड्रिंकिंग वाटर, एक्सेसिव ड्रिंकिंग वाटर। पॉलीफेजिया, पॉलीफेजिया का मतलब होता है एक्सेसिव ईटिंग, मीन्स बोल सकते हैं एक्सेसिव फूड ईटिंग, एक्सेसिव फूड ईटिंग। नॉक्चूरियल, नॉक्चूरियल का मतलब होता है यूरिन आउट, यूरिन पास आउट इन नाइट, यूरिन पास आउट इन नाइट। नॉन हीलिंग अल्सर। फिर आता है बर्निंग सेंसेशन इन लिम्ब, मीन्स पहले अपन बात करते हैं नॉन हीलिंग अल्सर, मीन्स जो डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर जो घाव होते हैं, मतलब जो वुंड होते हैं, वो एक तरह से रिकवर या फिर बोल सकते हैं जल्द से जल्द हील नहीं हो पाते हैं उसके अंदर। फिर तीसरा आता है, नेक्स्ट आता है अपने पास बर्निंग सेंसेशन इन द लिम्ब। जो डायबिटीज मेलाइटस के जो पेशेंट होते हैं उनके जो लिम्स होते हैं, फोर लिम्स जो होते हैं, उनके अंदर बर्निंग सेंसेशन देखने को मिलता है, मतलब कि एक तरह से जलन से उनको महसूस होती है। फिर आता है रिकरेंट इन्फेक्शन। रिकरेंट इन्फेक्शन का मतलब ये है कि जो डायबिटीज मेलाइटस जो होते हैं उनके अंदर अगर कोई इंजरी हो जाती है, अगर कोई वुंड हो जाता है या कोई अल्सर हो जाता है, तो वो रिकवर होने में बहुत टाइम लेता है, इसलिए उनको रिकरेंट इन्फेक्शन, जो इन्फेक्शन के जो चांसेस होते हैं वो भी एक तरह से बढ़ जाता है। फिर उसके बाद में आता है डिफेक्ट इन विजन, मतलब कि जो डायबिटीज मेलाइटिस के जो पेशेंट होते हैं उनको एक तरह से विजुअलाइजेशन में, मतलब कि जो देखने में उनको एक तरह से दिक्कत आती है। फिर आता है रिपीटेड अबॉर्शन। मेनली अपन ने इसके अंदर बात किए थे, जो डायबिटीज के जो क्लासिफिकेशन किया था उसके टाइप्स के बारे में बात किया था, उसके अंदर अपने एक पढ़ा था रिपीट गेस्टेशनल डायबिटीज, गेस्टेशनल डायबिटीज। अब जो गेस्टेशनल डायबिटीज जो होती है ये मेनली अपने को प्रेग्नेंट वुमन के अंदर देखने को मिलता है। प्रेग्नेंट वुमन मीन्स जो प्रेग्नेंट महिलाएं जो होती है उनके अंदर अपने को मेनली गेस्टेशनल डायबिटीज देखने को मिलती है। जो गेस्टेशनल डायबिटीज जो होती है उसके अंदर क्या होता है कि जो प्रेग्नेंट वुमन है वो अपनी प्रीवियस हिस्ट्री चेक ना कराए, और उसको अगर वहां पे ग्लूकोज लेवल, अगर वहां पे ग्लूकोज का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है किसके अंदर, ब्लड के अंदर, तो उसको एक तरह से गेस्टेशनल डायबिटीज ओकर हो सकता है। मेनली बात करें जो गेस्टेशनल जो डायबिटीज होता है इसको अपन डिटेक्ट कर सकते हैं कब, 20 to 24 वीक, मीन्स अपन बोल सकते हैं इसके अंदर जो प्रेग्नेंट वुमन जो होती है उसके जो 7वां या 8वां जो महीना होता है उसके अंदर अपन गेस्टेशनल डायबिटीज को देख सकते हैं। और मेनली जो गेस्टेशनल डायबिटीज जो होता है ये मेनली अपन बोल सकते हैं 40% मीन्स 14% ही प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर देखा जाता है। फिर इसके बाद में अपन देखेंगे कि जो डायबिटीज मेलाइटस जो है उसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं, उसके अंदर मेडिकल मैनेजमेंट कौन कौन से होते हैं, उसको कौन कौन से इंसुलिन की थेरेपी दी जाए। मेनली बात करें कि जो डायबिटीज मेलाइटस जो होता है उसका मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे, कि उसके जो टाइप्स के बारे में बात किए थे कि टाइप फर्स्ट और टाइप सेकेंड। जो टाइप फर्स्ट जो होता है उसके अंदर अपने को एक्सोजीनस इंसुलिन प्रोवाइड करवाना पड़ता है, और जो टाइप सेकेंड जो होता है उसके अंदर अपने को इंसुलिन थेरेपी प्रोवाइड करनी पड़ती है, क्योंकि जो ग्लूकोज का जो लेवल ब्लड के अंदर बढ़ा हुआ है उसको कंट्रोल करने के लिए। मेनली बात करें कि जो मैनेजमेंट है टाइप फर्स्ट के अंदर जो डायबिटीज फर्स्ट है उसके अंदर एक्सोजीनस इंसुलिन मस्ट बी प्रोवाइडेड, मतलब बोल सकते हैं कि एक्सोजीनस इंसुलिन मस्ट बी एडमिनिस्ट्रेटेड बिकॉज बॉडी लूज द एबिलिटी टू प्रोड्यूस इंसुलिन। मीन्स जो डायबिटीज टाइप फर्स्ट जो होता है उसके अंदर अपने को एक्सोजीनस, मेनली अपने को एक्सोजीनस इंसुलिन प्रोवाइड करवाना होता है, क्योंकि जो बॉडी जो होती है वो एक तरह से इंसुलिन को प्रोड्यूस करने की एबिलिटी एक तरह से खो जाती है। फिर आता है सेकेंड टाइप में।
टाइप सेकेंड डायबिटीज मेलाइटस, उसके अंदर अपने को इंसुलिन जो होता है वो एडमिनिस्ट्रेशन करना पड़ता है। एक इंसुलिन की जो थेरेपी होती है वो एक तरह से अपने को वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन करना पड़ता है, क्योंकि जो ग्लूकोज का जो लेवल है वो एक तरह से अपने ब्लड के अंदर बढ़ा होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए अपने को इंसुलिन थेरेपी प्रोवाइड की जाती है। अब मेनली बात करें कि जो डायबिटीज मेलाइटस होते हैं उसके मेनली जो डायबिटीज मेलाइटस के जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर अपन कौन कौन से टाइप्स के इंसुलिन प्रोवाइड करवाते हैं। मेनली होता है रैपिड एक्टिंग इंसुलिन जो होता है लिस्प्रो, फिर आता है शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। जो शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन जो होता है वो रेगुलर होता है, मतलब कि जो शॉर्ट का मतलब है कि जो ग्लूकोज का लेवल जो बढ़ा है वो एक तरह से कंट्रोल तो हो जाएगा पर एक शॉर्ट टाइम के लिए। इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन वो होता है एनपीएच, मतलब कि न्यूट्रल प्रोटेमाइन हेगेडन। फिर आता है लॉन्ग टर्म इंसुलिन, जो लॉन्ग टर्म इंसुलिन जो होता है वो होता है ग्लार्जिन। फिर इसके बारे में बात करते हैं अपन मेथड्स ऑफ इंसुलिन। जो मेथड्स होते हैं उसके अंदर अपने को मेनली मेथड्स जो होते हैं उसके अंदर अपने को मेनली 3 टाइप से इंसुलिन अपन पेशेंट के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन करवा सकता है। इंसुलिन थेरेपी, फिर आता है इंसुलिन पेन। मेनली बात करें कि जो मेथड होते हैं इंसुलिन के उसके अंदर सबसे पहले आता है इंसुलिन थेरेपी, फिर आता है इंसुलिन पेन और एक और आता है वो होता है जेट इंजेक्शन। मेनली ये कुछ 3 टाइप के इसके अंदर मेथड्स होते हैं। इसके बाद में अपन बात करेंगे कि जो इसके अंदर मेडिसिन अपन को कौन कौन सी देनी रहती है पेशेंट को। अब मेनली अपन बात करते हैं डायबिटीज मेलाइटस के मैनेजमेंट के बारे में, कि जो डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर मेनली अपन एंटी डायबिटिक ड्रग्स प्रोवाइड करवाते हैं उनके बारे में अपन को हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करवाना होता है। उनकी जो लाइफस्टाइल होती है उसको एक तरह से मॉडिफाई करना होता है, और जो उनकी डेली डाइट है उसको एक तरह से बैलेंस डाइट के अंदर कन्वर्ट करना है। मेनली बात करें कि जो बैलेंस डाइट के अंदर मेनली जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और जो फैट जो होता है उनको एक प्रॉपर अमाउंट के अंदर उनको अपने बॉडी के अंदर कंज्यूम करना है। मेनली बात करें कि जो एंटी डायबिटिक एजेंट जो होता है उसके अंदर सब बात करते हैं सल्फेनोयूरेसिस। जो सल्फेनोयूरेसिस जो होता है वो एक एंटी डायबिटिक एजेंट होता है। फिर उसके बाद में आता है नेटेग्लिनाइड। जो नेटेग्लिनाइड जो होता है ये एक मेलेटिनियस होता है। और फिर बात करें DDP4, जो DDP4 जो होता है वो होता है डाइपेप्टाइडाइल पेप्टिडेज 4 इनहिबिटर। फिर उसके बाद में बात करते हैं कि जो डायबिटीज मेलाइटस के जो पेशेंट होते हैं उनको मेनली अपन हेल्थ एजुकेशन देना होता है एक्सरसाइज के बारे में। अब जो एक्सरसाइज जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है उनकी लाइफ को मॉडिफाई करने के लिए और उनके जो लाइफस्टाइल होता है उसको चेंज करने के लिए। मेनली जो एक्सरसाइज जो होती है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मेनली बात करें कि जो फैट जो होता है वो एक तरह से यूटिलाइज हो जाता है, और जो इंसुलिन जो होता है वो एक तरह से प्रॉपर अमाउंट के अंदर अपनी बॉडी के अंदर ग्रोथ होने लग जाती है। और मेनली जो बात करें कि जो मसल्स की जो टून होती है या फिर जो अपनी पर्सनैलिटी जो होती है वो एक तरह से चेंज हो जाती है। और मेनली बात करें कि जो बैलेंस डाइट, अब जो बैलेंस डाइट जो होती है उसके अंदर मेनली अपन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, मेनली ये जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और जो फैट होता है इनको अपने प्रॉपर अमाउंट के अंदर अपनी बॉडी के अंदर कंज्यूम करना होता है। जो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो मेनली अपन 45 से 60% अपन बॉडी के अंदर कंज्यूम करना होता है। और मेनली बात करें कि प्रोटीन जो होता है ये मेनली अपन बोल सकते हैं इसको 20 to 25% जो होता है उसको कंज्यूम करना होता है। और मेनली जो फैट होता है इसको अपन मेनली जो पेशेंट जो होते हैं डायबिटीज मेलाइटस के उनको मेनली 5 to 10% अपने बॉडी के अंदर कंज्यूम करना होता है।